एवरीवन, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी रिच लिविंग में। तो आज मैं आपको यहाँ पे अपना होम टूर कराने वाली हूँ। तो मैं अपने घर के टूर से आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं और यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो ये अपार्टमेंट्स कैसे मिलते हैं और क्या क्या अप्लायंसेस यहाँ पे मिलती हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको इंक्लूडेड होती हैं आपके अपार्टमेंट्स में। तो आज बेसिकली मैं यही आपको यहाँ दिखाऊंगी। मैंने अपने घर को बहुत ही सिंपल तरीके से सजाया है, कुछ प्लांट से, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट से अपने घर को डेकोरेट किया है। तो बस मैं यही दिखाऊंगी। ये तो चीज़ें आप मेरे घर में देखेंगे डेकोरेशन वाली, तो मैक्सिमम चीज़ें क्या होंगी हमारी खुद की बनी हुई हैं, या चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हैंगिंग हो, तो वो सब मेरे DIYs हैं। और जो चीज़ें बहुत ही रेयर चीज़ें हैं कि जो कि हमने बाहर से बाय करके या परचेज करके अपने घर में हैंग किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टूर। टूर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये 1 BHK अपार्टमेंट है और ये लीज पर है। वेलकम टू माई स्वीट होम। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी दुनिया। तो ये है एंट्री गेट और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एक क्लोजेट होती है और ये क्लोजेट होती है आपके जैकेट्स हैंग करने के लिए, शूज़ के लिए। तो ये क्लोजेट मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। बेसिकली अब जब विंटर्स आते हैं तो हम यहाँ पे जैकेट्स हैंग करते हैं। अभी मेरी कुछ जिम की जैकेट है एंड नीचे कुछ शूज़ हैं। मैंने ये हैंगिंग भी लिया हुआ है शूज़ के लिए, अपने सन ग्लासेस या मास्क और कुछ एक्स्ट्रा पॉली बैग्स के लिए। तो शूज़ रखे हुए हैं, ऊपर भी काफ़ी जो हम लोग कभी कभी पहनते हैं वो शूज़ हैं, विंटर्स के बूट्स वगैरह ऊपर रखे हुए हैं। जो क्लोजेट होता है वो विंटर्स में काफ़ी काम आता है। इवन रोज के शूज़ वगैरह डेली आप उतारो और यहाँ पे तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो ये एक एडिशनल चीज़ मैंने यहाँ पे आके देखी है कि आपको एंट्री पे ही आपको एक क्लोजेट देते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे है वो है यहाँ पे मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स। यस, ये पेंटिंग मेरी बनाई हुई है। शेड्स हैं वो मेरे हस्बैंड ने दिए हुए हैं क्योंकि उनको काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स आती है, तो मैंने उनकी हेल्प लेकर ही ये पेंटिंग बनाई है। तो ये मेरे डाइनिंग टेबल है, ये मैंने काफ़ी सिंपल रखी हुई है। तो बस बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं कि विटामिन C है, आंवला है और कुछ ये ड्राई मैंगो है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें हैं जो कि आजकल हमें बहुत रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे भूलूँ ना इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो चलिए ये रहा मेरा डाइनिंग स्पेस। अब मैं जब नेक्स्ट एंटर करती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये जब आप एंटर करते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी टीवी रखी हुई है। तो ये दो मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसका तो मैंने अभी प्लांटर भी नहीं लिया है और ये दूसरा प्लांट है। और मैंने छोटे सा एक बुद्धा जी लगाए हुए हैं, उनके साथ मैंने एक लैम्प रखी हुई है। और दूसरे जो एलिमेंट आप देख सकते हैं वो मैंने यहाँ पे एक होम का एलिमेंट लगाया है। और ऊपर जाएंगे तो मैंने ये अभी रिसेंटली एक पेंटिंग पेंट किया है, या ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है। नेक्स्ट आप एंटर करेंगे तो ये एक मेरा छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे मैंने मंदिर को सेटअप करा हुआ है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसकी डेकोरेशन की हुई है। यहाँ बैठ के हम भगवान जी से बहुत कुछ मांगते हैं। तो नेक्स्ट है ये मेरा एक फुटान। रूम में एक सोफा है, इट्स अ सोफा कम बेड, इसको फुटॉन बोलते हैं। तो आप अगर मेरे पूरे लिविंग रूम को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी कलर्स ऐड किए हैं मैंने। बट जो बेसिक थीम रखा है वो मैंने ग्रे, येलो और ग्रीन से रखा है। तो मैंने काफ़ी प्लांट्स ऐड किए हैं इसे ग्रीन बनाने के लिए। और मुझे इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर में एक टेबल रखी हुई है। टेबल पे आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे बैम्बू प्लांट लगाया है और एक DIY किया है लाइट का। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में मॉन्स्टर लीव्स लगाई हुई है क्योंकि ये मॉन्स्टर लीव्स की जो पेंटिंग है वो मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई है। तो ये पेंटिंग मेरी काफ़ी फेवरेट पेंटिंग है।
नेक्स्ट, इसी टेबल के साइड में मैंने यहाँ पे कुछ अपने जिम के एलिमेंट्स रखे। तो यही छोटा सा जिम है मेरा, मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो आजकल हम लोग बहुत जिम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये लिविंग रूम का ये सेकंड पार्ट है। बेसिकली ये डाइनिंग स्पेस है, बट मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं रखी है। डाइनिंग टेबल को मैंने साइड से कर दिया है अपने लिविंग रूम में। तो यहाँ पे मैंने एक डे बेड डाला हुआ है। तो ये डे बेड डाला हुआ है, जो मैंने इसलिए डाला है ये डे बेड कि आप यहाँ पे आराम से अपनी टीवी देख सकते हैं, आप आराम से लेट सकते हैं। तो इसकी जो थीम रखी है मैंने वो ग्रे ब्लू रखी है, क्योंकि कारपेट में भी थोड़ा सा ब्लू आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारा शेड जो है वो ब्लू से दे रखा है, ब्लू वाइट ग्रे। ऊपर जो पेंटिंग है वो भी मेरे हस्बैंड की बनाई हुई है। यूएस पे ये सबसे फर्स्ट पेंटिंग उन्होंने आके बनाई थी। तो ये भी पेंटिंग मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। हाँ, मैंने इसमें हेल्प किया है, कुछ कुछ कलर्स, कुछ कुछ पार्ट्स मैंने कलर किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, आप इसी इसी जगह पे एक और डीआईवाई देखेंगे। ये हैंगिंग भी मैंने दिवाली पे खुद बनाई है। तो नेक्स्ट है वो एरिया मेरा, किचन एरिया। तो किचन में काफ़ी अप्लायंसेस फ्लैट में इंक्लूडेड रहते हैं, ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी अप्लायंसेस जो भी है ना वो इन्होंने ही प्रोवाइड किए हैं। तो ये वॉल भी मैंने डेकोरेट किया है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने परचेज किए हैं बाहर से। तो कुछ कोट्स हैं, माई किचन माई रूल्स, लव इज ऑल यू नीड, गैदर टुगेदर, ब्लेस दिस होम, वी आर थैंकफुल। नेक्स्ट, ये है फ्रिज। फ्रिज के ऊपर भी मैंने एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है, मनी प्लांट। इस फ्रिज पे मैंने थोड़े से मैग्नेट्स लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ हम गए हुए हैं अभी। मैं कुछ ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, बस कुछ कुछ ही जगह घूमी हूँ। तो ये हैं वो सारे मैग्नेट्स, कुछ फोटोग्राफ लगा रखे हैं। तो ये फ्रिज है, काफ़ी लार्ज फ्रिज है, ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये है गैस स्टोव। गैस स्टोव से अटैच्ड यहाँ पे होता है अवन। तो अवन में यहाँ पे आप अपना बेकिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्लटर हो रखा है, प्लीज़ अवॉइड। बट यहाँ पे मैं कुछ अपने बेकिंग के ट्रेज रखती हूँ, तवा रखती हूँ। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। तो ये गैस इलेक्ट्रिक गैस होती है, और ये एज अ कॉइल होती है। ये इंडियन की गैस नहीं होती है, ये जस्ट अ कॉइल होती है। इसे हीटअप होता है एंड देन वी कैन कुक। तो फ्लेम नहीं होती। इसके ऊपर देखेंगे तो ये देते हैं यहाँ पे माइक्रोवेव। नेक्स्ट, यहाँ पे काफी अच्छी स्टोरेज दे रखी है। अब जो थर्ड अप्लायंस है वो देते हैं ये लोग डिश वॉशर। आपको हर अपार्टमेंट में डिश वॉशर, माइक्रोवेव और फ्रिज एंड ये गैस स्टोव जरूर मिलता है। तो ये डिश वॉशर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसमें डेली के आप बर्तन धुल सकते हैं और काफ़ी अच्छे बर्तन धुलते हैं। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, किचन में ये सब स्टोरेज होने के बाद एक और स्टोरेज देते हैं, वो होता है पेंट्री एरिया। तो ये जो किचन के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो गेट है वो है मेरी पेंट्री। पेंट्री मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अरेंज कर रखी है।
तो ये है मेरी पेंट्री। तो जो आप नीचे देख रहे हैं वो दही के डब्बे हो, उसमें दही नहीं है। उसमें उनको उनको धुल कर खाली करके उनको वॉश करके उसमें दालें स्टोर करी गई हैं, जो कि हर इंडियन किचन की पहचान है। नीचे मैंने आटा और राइस रखा हुआ है। नीचे एक्स्ट्रा जो ग्रोसरीज हैं वो भी मैंने रखी हुई है यहाँ पे। और मैंने एक यहाँ पे ना एक डोर हैंगिंग लगाया हुआ है जिसमें पाउचेस हैं। तो ये इसलिए लगाया है कि यहाँ पे मेरे को ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना किचन में, वो काफ़ी हैंडी हो जाती है। जैसे किचन के कपड़े हैं वो लगा लो, या आपके पास जिपलॉक्स हैं जिपलॉक्स लगा लो, प्लास्टिक रैप्स होते हैं, या ग्रीन टी होती है। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, क्लिप्स होती है एयर टाइट की, तो आप सब यहाँ पे लगा सकते हैं और आपको इजी हो जाता है खोजना। और जो फ्रंट है ना, ये है हमारा लॉन्ड्री एरिया। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो कुछ कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया कॉमन होता होगा। जैसा कि हम मूवीज़ और सीरीज़ में देखते हैं कि लोग अपने अपने वीकेंड्स में अपने अपने कपड़े इकट्ठा करके लेके जाते हैं और फिर एक जगह जाके वहाँ पे करके और वो लोग अपने कपड़े धुलते हैं। तो वो भी चीज़ होती है। बट यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स में आपको सेपरेट लॉन्ड्री एरिया दिया जाता है। तो वो ये लॉन्ड्री एरिया है। ये है वॉशर और ये है ड्रायर। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी क्लटर है, क्योंकि हम लोगों के पास ना सामान ज़्यादा होता है और स्टोरेज कम हो जाती है। तो यहाँ पे जितने भी लॉन्ड्री का एक्स्ट्रा सामान है या किचन का एक्स्ट्रा सामान है, मैंने सब यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं घर पे। अब यहाँ पे मैंने सारे अपने डिस्पोजल रखे हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान है, अभी मैं कल कुछ एक्स्ट्रा पॉली बैग्स हैं यहाँ पे। ये कल ही हम कुछ ग्रॉसरी करके लेकर आए हैं, तो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी यहाँ पे ड्रायर पे हम लोग रख देते हैं और फिर उसके बाद फ्रिज में स्टोर करते हैं या अपने अपने पेंट्री में इनको अरेंज कर देते हैं। तो ये है मेरा ड्रायर। और यहाँ पे कुछ क्लीनिंग स्टफ्स हैं, जैसे वैक्यूम है, अपना जो झाड़ू पोछा वाला चीज़ें होती हैं वो है। यहाँ पे मैंने अपने एग स्टोर कर रखे हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर। यहाँ पे वॉशरूम है और सीधे जो आप देख रहे हैं वो मेरा बेडरूम है। और बेडरूम से पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है। तो यहाँ से हम अपने घर का टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये हीटर के लिए भी हीटिंग सिस्टम भी होता है और कूलिंग सिस्टम भी होता है यहाँ पे। तो दोनों पूरा घर का टेम्परेचर हम यहाँ से मेंटेन करते हैं। दिया हुआ है ये फायर अलार्म। और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। तो ये आपके घर की एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है। अगर कोई भी टॉक्सिक गैस रिलीज़ होती है आपके फायर प्लेस से या गैस ड्रायर से या स्टोव से, तो ये अलार्म आपको वार्न करेगा। ये आप जो देख रहे हैं ना हैंगिंग, जो एंट्रेंस में मैंने बेडरूम के आगे लगाई हुई है, तो ये भी मैंने दिवाली पे खुद ही बनाई थी। मेरा बाथरूम, बाथरूम काफ़ी स्पेसियस है, मुझे काफ़ी बड़ा लगता है अपना बाथरूम। तो यहाँ पे यूएस में क्या कल्चर है कि बाथरूम में ना ओपन शावर नहीं होता है, मतलब कि आप केवल स्टैंडिंग शावर नहीं होता है। यहाँ पे बाथटब का सिस्टम है। तो यहाँ पे भी हर अपार्टमेंट्स में, हर घर में आपको बाथटब मिलेगा। तो ये है एक बाथटब, इसमें ऊपर शावर भी रहता है। तो आप स्टैंड करके खड़े होके आप शावर भी कर सकते हैं। तो इस वॉशरूम को मैंने यहाँ पे लाइट और डार्क ब्लू कलर से डेकोरेट किया है। मैंने तो इस वॉशरूम में भी मैंने एक छोटी सी पेंटिंग लगाई हुई है। ये मैंने बहुत फर्स्ट पेंटिंग की थी।
तो ये मेरे वॉशरूम की थीम से मैच कर रही थी, तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ के घरों में ना वॉशरूम में एक और क्लोजेट होती है, तो वो क्लोजेट में आप अपने टॉयलेटरीज रख सकते हैं, यहाँ पे अपने अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। आपको जैसा अरेंज करना है वैसा रखिए। यहाँ पे मेकअप रख सकते हैं अपना। तो ये यहाँ पे भी मैंने अपने कुछ डेली चीज़ें रख सकती हैं, अपने टॉयलेटरीज रख रखे हैं, अपना मेकअप रख रखा है। अब नेक्स्ट करते हैं एंटर हमें अपने बेडरूम में। ये मेरा किंग साइज बेड है, और इस बेड के ऊपर मैंने यहाँ पे अपने कुछ अच्छे फेवरेट पिक्स लगाए हुए हैं। और जो वो ऊपर देख रहे हैं ना आप, दिस इज अस, वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है हम दोनों को, तो शैलेंद्र एंड रिचा। यहाँ पे राइट हैंड साइड एक हार्ट शेप बनाया है, तो वो तो ये हार्ट शेप है। तो ये मैंने इसे बाहर बनाया था इनिशियली, उसके बाद मैंने इसे स्टिकॉन्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और इस पे मैंने क्या किया था, अपने हस्बैंड के बर्थडे पे कुछ कुछ विशेस या कुछ कुछ छोटी छोटी से विशेस डाली थी मैंने यहाँ पे, और स्केच किया मैंने ये सब पेंसिल से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे हटाने का मन नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर पे इसको ऐड कर दिया है। ये बोर्ड मेरे लिए रिमाइंडर लगाया गया है कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ, काफ़ी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं। तो ये रिमाइंडर है मेरे डेली चोर्स का, जिसमें मैं कभी कभी लिखती हूँ, बहुत कम लिखती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं मुझे जो करनी है, और जो एडिटिंग है, वीडियोस अपलोड करना होता है, वो सब मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लगा रखा है। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लगाया है। अगेन मेरे पास ये फोटोज लगी रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो यहाँ पे मैंने दो साइड टेबल सेट करी है, इनका कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बट और जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो ये मैंने बेड के ऊपर लगा रखे थे, ये सारे फोटोज जस्ट ऐसे ही हैंग कर रखे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं फोटोज लगाऊं। तो ये है मेरा बेडरूम। ये सारी जो फोटोज थी ना, ये डेकोरेशन मैंने इस वाली वॉल पे कर रखी थी। तो इस वाली वॉल से जब यहाँ पे मैंने ये अरेंज कर दिया, तो इस वाली वॉल से मैंने ये हटा के ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट बेड के फ्रंट में हमारा ये है वर्क स्पेस। तो अब ये मेरा वर्क स्पेस है। अब ये वर्क फ्रॉम तो ये वर्क स्पेस अब मेरा हो चुका है। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते थे तब ये उनका वर्क स्पेस था। यहाँ पे हमने एक टीवी भी रखी हुई है, तो हम यहाँ पे आराम फरमा के अपने बेड पे लेट के मूवीज देखते हैं। ये जो जुगाड़ देख रहे हैं ना, ये सब मेरे हस्बैंड की है। तो जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इस चेयर पे बैठ के उनकी नेक में ना थोड़ा सा पेन होता था, तो उन्होंने क्या किया, इसको लेवल करने के लिए इस टेबल को उन्होंने ऊपर कर लिया, और इन्होंने ये कार्डबोर्ड से इसको कट करके यहाँ पे से स्टैंड बना लिया है, और नीचे एक और एक्स्ट्रा कीबोर्ड ऐड किया है। यहाँ पे इस कीबोर्ड के लिए यहाँ पे एक इन्होंने यूएसबी लाइट भी ऐड करी हुई है, तो जो लैपटॉप से ऑन होती है, जब आपका लैपटॉप ऑन होगा तो ये लाइट भी ऑन हो जाती है। ऊपर आप देखेंगे टेबल लैंप भी है, जो आप इस लैपटॉप पे सीधी पड़नी चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड को ये मेरे हस्बैंड को चाहिए था कि इस लैपटॉप पे उन्हें सीधी सी लाइट चाहिए थी, तो उन्होंने यहाँ पे ये टेबल लैंप ऐड करी हुई है। अगेन ये टीवी तो हमने अभी टेम्पररी यहाँ पे सेट करी हुई है, क्योंकि इसके लिए कोई और टेबल नहीं थी जहाँ पे हम इसको सेट करते, बट ये पूरा एक वर्क स्पेस है। उससे पहले यहाँ पे हमारे मेरे हस्बैंड ने अपना अपना सब कुछ पर्सनल टास्क के लिए ये बोर्ड लगा रखा था। कुछ कैलेंडर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, इससे वो रिमाइंडर भी रहता है उनको और याद रहता है, वो इजीली चीज़ें भूलते नहीं। बालकनी, यूएस में बालकनी को पैटियो बोलते हैं। तो आप इस पैटियो को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और आप लिविंग रूम से भी ओपन कर सकते हैं।
तो मैं आपको लिविंग रूम से इसे ओपन करके दिखाती हूँ। आपको इस रूम से एक अटैच्ड आपको क्लोजेट भी मिलता है। अगेन आपका डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी या आपके एरिया पे कि आपको वॉक इन मिलेगा कि आपको जस्ट एज अ कवर जैसे इंडिया में होता है वैसा मिले। तो यहाँ पे मुझे जो मिला हुआ है वो वॉक इन क्लोजेट है। तो ये क्लोजेट ओपन करने से पहले मैं आपको ना थोड़ी सी वार्निंग दे दूं कि ये क्लोजेट थोड़ा सा क्लटर होगा, क्योंकि हमारे पास चीजें बहुत होती है स्टोर करने के लिए ना। यही जो बड़ा एरिया होता है ना वो यही होता है। आपके पास इंडिया से लाए हुए बहुत सारे बैग्स होते हैं, बहुत सारे स्टफ्स होते हैं, तो सब कुछ आपको इसी में ही स्टोर करना पड़ता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि हम कहाँ रखें, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, मिसलेनियस सामान होता है ना, तो आपको सब कुछ इसमें स्टोर करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े हैंग किए हुए हैं, कुछ कपड़े यहाँ पे सेट करे हुए हैं, और ऊपर कुछ बैग्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग का सामान है, कुछ क्राफ्ट का सामान है। मैंने काफ़ी अरेंज करके रखा हुआ है तब भी ये सामान, लाइक मैंने बॉक्सेस में यहाँ पे इनको स्टोर किया हुआ है। फिर मेरे नीचे कपड़े, कुछ ड्रेसेस हैं, कुछ हैंग कर रखी हैं। हस्बैंड के कुछ कपड़े यहाँ हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इस रैक में भी हैं। बाकी जो सारे जो बैग्स होते हैं हम लोग लेकर आते हैं ना बड़े बड़े इंडिया से, वो सारे बैग्स वहाँ पे हैं। कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो ये एरिया काफ़ी क्लटर रहता है। जब मैं इसे फुल्ली अपना ऑर्गेनाइज कर लूँगी ना, मतलब फुल्ली अपनी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज कर लूँगी ना, मैं आपको पक्का इसका टूर कराऊंगी। तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है, बट स्पेस देखेंगे ना तो स्पेस काफ़ी अच्छा होता है कि आप जाके अपना एक आराम से यहाँ पे वॉक करके आप अपने कपड़ों को निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। तो जो अब लास्ट जगह बची है ना वो है पैटियो। तो पैटियो यहाँ से भी ओपन होता है। तो ये लिविंग रूम से भी इसका ओपन गेट है। तो मैं यहाँ पे हम इसे, तो जो आप पैटियो में देख रहे हैं ना वहाँ पे एक और स्टोरेज दिया हुआ है जहाँ पे हम अपने थोड़े कार्टन्स वगैरह, एक्स्ट्रा टीवी के कार्टन्स वगैरह में वहाँ पे रखते हैं। और ये थोड़ा सा गार्डनिंग के लिए सॉइल वगैरह होती है वो वहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो जो थोड़ा सा मिसलेनियस आइटम्स है वैसा तो हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक और क्लोजेट दिख रहा है वो उसकी की सोसाइटी ऑफिस के पास रहती है, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। वहाँ पे सारा सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग सिस्टम सब वहाँ पे है। तो जो मेरा पैटियो है मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। इस गर्मी में मैंने कुछ प्लांट्स लगाने की कोशिश की थी। तो प्लांट्स ग्रो करने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने यहाँ पे कुछ सक्सेस अचीव किया है। तो कुछ मैरीगोल्ड हुए हैं, फ्लावर्स लग रहे हैं, इस बार रोज़ में फ्लावर्स लगे हैं। तो अभी हमने इसकी कटिंग की हुई है। तो कुछ दिनों में रोज़ में भी और अच्छे से प्लांट्स रोज़ लगेंगे। 2 बार उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। लाइक मैंने काफ़ी रोजेस उस पर से तोड़ के भगवान जी को चढ़ाए हैं। चिलीज़ हुई है इस बार कुछ मिंट लीव्स भी हो गई हैं, कुछ बेसिल भी हो गया है। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा है इस बार। पैटियो का मेकओवर है ना वो देना बाकी है। मैंने अपने पैटियो में कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस अब प्लांट्स ही लगाए हैं, नथिंग एल्स। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो ये था मेरे एक छोटे से अपार्टमेंट का टूर जिसे मैंने बहुत ही प्यार से सजाया है। और आपको अगर यूएस लाइफस्टाइल से रिलेटेड और कोई वीडियोस चाहिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको जानना है कि ये अपार्टमेंट कितने का है, इसका रेंट कितना है, हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर पसंद आया हो। तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय बाय।